मगरबी हवाओं का असर बलाई बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान, चमन, कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, कान महतजई में शदीद बर्फबारी, ज़ियारत, संजावी, पशीन और मुल्हिका इलाकों में भी रुई के गालों की बरसात, मामूलाती जिंदगी मफलूज, कौमी शाहराहें बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। बलूचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राबता मुनक़ता, कोयटा चमन शाहराह पर एमरजेंसी नाफिज, चागी दालबंदीन मस्तूंग में बारिश, अस्तोर के बलाई सरहदी इलाकों में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। दूसरी जानिब पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मैदानी इलाके धुंध में गुम, रास्ते धुंधलाने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक मुअत्तल। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वजीर आजम की तश्कील करदा टीम मराकश पहुंच गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम आज से तहकीकात का आगाज करेगी। बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करके रिपोर्ट तैयार करेगी। इंसानी स्मगलर से मुतल्लिक भी डाटा जमा किया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत इजलास, मराकश कश्ती हादसे का जायजा। इसहाक डार का वजारत खारजा और दाखिला को कश्ती हादसे के मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत का हुक्म। 2 रोज कबल कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक हुए थे। पीटीआई जब कानूनी दिफा न कर सकी तो मजहबी टच दे देती है। वजीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले बानी पीटीआई की अपील आई तो 1-2 समातों में फारिग हो जाएगी। उनके पास दिफा में कोई ठोस मवाद और शवाहिद नहीं। अलकादिर ट्रस्ट से काबीना के दिगर अरकान ने फायदा नहीं लिया, इसलिए तमाम अफराद को सजा नहीं दी गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली, दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने अंजाम तक पहुंच गया, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिर गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी को मिसाली दरसगाह बनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा से पाकिस्तान की जग हसाई हुई। केस हाई कोर्ट में खत्म हो जाएगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोली ये 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अलकादिर ट्रस्ट का केस था। बानी पीटीआई का जुर्म ये है उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी ने कहा, बानी ने कहा है दबाव के बायस नहीं झुकेंगे। बानी ने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का कहा है। मगरिबी हवाओं का असर, बलाई बलोचिस्तान में बर्फानी तूफान, चमन, कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, कान महतजई में शदीद बर्फबारी, ज़ियारत, संजावी, पशीन और मुल्हिका इलाकों में भी रुई के गालों की बरसात, मामूलाती जिंदगी मफलूज, कौमी शाहराहें बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। बलोचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, कोयटा चमन शाहराह पर एमरजेंसी नाफिज, चागी दालबंदीन मस्तूंग में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। दूसरी जानिब पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मैदानी इलाके धुंध में गुम, रास्ते धुंधलाने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 और पिंडी भटियां मुल्तान मोटरवे M4 मुकम्मल बंद। गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू होने में 2.5 घंटे बाकी। पहले मरहले में 33 इसराइली कैदियों के बदले 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का इम्कान। इसराइल ने 735 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। अगले मरहले में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। भारी इमदाद गजा में आने की इजाजत होगी। शदीद जख्मी इलाज के लिए मिस्र जा सकेंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ और इंतजामी उमूर के मामला तय होंगे। उधर जंगबंदी पर अमल दरामद से पहले इसराइल की दहशतगर्दी की इंतहा, निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी। जंगबंदी मुआहदे तय पाने के बाद 124 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 46,900 हो गई। 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ बर्दारी के सफर पर रवाना। ट्रंप ने फ्लोरिडा से सरकारी तैयारे पर वाशिंगटन के लिए उड़ान भरी। हल्फ बर्दारी तकरीब की तैयारियां उरूज पर। तकरीब के हवाले से प्लान कई बार तब्दील। कैपिटल हिल्स में सिर्फ 600 लोगों को शिरकत की इजाजत देने पर गौर। बाकी शुरका तकरीब बराह रास्त नहीं देख सकेंगे। दावतनामे मंसूख होने का इम्कान। इमारत के अंदर हल्फ बर्दारी की तकरीब रखने पर डेमोक्रेट्स की ट्रंप पर तनकीद। नायब सदारती उम्मीदवार टिम वाल्स ने कहा, सर्द मौसम सिर्फ बहाना है। जॉन एफ कैनेडी ने -22 डिग्री में हल्फ उठाया था।
कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की तश्कील करदा टीम मराकश पहुंच गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम आज से तहकीकात का आगाज करेगी। बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करके रिपोर्ट तैयार करेगी। इंसानी स्मगलर से मुतल्लिक भी डेटा जमा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास, मराकश कश्ती हादसे का जायजा। इसाक डार का वजारत खारजा और दाखिला को कश्ती हादसे के मुतासरीन की हर मुमकिन मुआविनत का हुक्म। 2 रोज कबल कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक हुए थे। पीटीआई जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहबी टच दे देती है। रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को ना लाएं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले बानी पीटीआई की अपील आई तो 1-2 समातों से फारिग हो जाएगी। उनके पास दिफा में कोई ठोस मवाद और शवाहिद नहीं। अलकादी ट्रस्ट से काबीना के दीगर अरकान ने फायदा नहीं लिया, इसलिए तमाम अफराद को सजा नहीं दी गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली, दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने अंजाम तक पहुंच गया। दूसरों के लिए गढ़ा खोदने वाला खुद उसमें गिर गया। अलकादी यूनिवर्सिटी को मिसाली दरसगाह बनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा से पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। केस हाई कोर्ट में खत्म हो जाएगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, ये 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अलकादी ट्रस्ट का केस था। बानी पीटीआई का जुर्म ये है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी ने कहा, बानी ने कहा है दबाव के बायस नहीं झुकेंगे। बानी ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का कहा है। नॉर्थ कराची में मुर्दा हालत में मिलने वाला 7 साला सारिम सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के जिस्म पर जख्मों के तस्दीक। डॉक्टर्स के मुताबिक नमूने हासिल कर लिए। मौत की वजह रिपोर्ट में सामने आएगी। सारिम की लाश 11 रोज बाद अपार्टमेंट्स के टैंक से मिली थी। पुलिस का कहना है वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। बच्चा हादसाती तौर पर गिरा या किसी ने फेंका, तहकीकात कर रहे हैं। उधर गार्डन के इलाके से लापता 2 बच्चों की तलाश जारी। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर हमले का मुश्तिबा मुलजिम पकड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने रियासत छत्तीसगढ़ के दरक रेलवे स्टेशन से मुश्तिबा शख्स को हिरासत में ले लिया। शनाख्त 31 साला आकाश कैलाश के नाम से की गई है। अदाकार सैफ अली खान जुमेरात को घर में दौरान डकैती चाकू के वार से जख्मी हुए थे। ऑपरेशन के बाद सैफ अली खान की हालत बेहतर हो गई। और मुल्तान टेस्ट का आज तीसरा रोज कौमी टीम 3 विकेट 109 रन से दूसरी इनिंग्स दोबारा शुरू करेगी। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज पर 202 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल। कामरान गुलाम और सऊद शकील क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद 52 और मोहम्मद हुरेरा 29 रन बनाकर आउट। बाबर आजम फिर फ्लॉप, सिर्फ 5 रन देकर महदूद रहे। पीटीआई जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहबी टच दे देते हैं। रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को ना लाएं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले बानी पीटीआई की अपील आई तो 1-2 समातों में फारिग हो जाएगी। उनके पास दिफा में कोई ठोस मवाद और शवाहिद नहीं। अलकादी ट्रस्ट से काबीना के दीगर अरकान ने फायदा नहीं लिया, इसलिए तमाम अफराद को सजा नहीं दी गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली, दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने अंजाम तक पहुंच गया। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिर गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी को मिसाली दरसगाह बनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा से पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। केस हाई कोर्ट में खत्म हो जाएगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अलकादा ट्रस्ट का केस था। बानी पीटीआई का जुर्म यह है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी ने कहा, बानी ने कहा है दबाव के बायस नहीं झुकेंगे। बानी ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का कहा है। आईनी बेंच में आइंदा हफ्ते के केसेस की कॉज लिस्ट जारी। बेंच 20 केसेस की इन चैम्बर समाअत करेगा। आइन के आर्टिकल 63A को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत 22 जनवरी को होगी।
فوجی عدالتوں کے موجودہ اختیارات کو غیر آئینی قرار دینے کی درخواست پر سماعت پیر کو ہوگی۔ پی سی او کے تحت حلف لینے والے ججز کے خلاف کارروائی کا کیس بھی 20 جنوری کو لگے گا۔ بیک وقت کئی نشستوں پر امیدواروں کی نامزدگی پر پابندی سے متعلق درخواست پر سماعت 21 جنوری کو ہوگی۔ سرکاری بلز اور بجلی کے زائد اخراجات سے متعلق کیس 23 جنوری کو سنایا جائے گا۔ محکمہ صحت نے پنجاب کے اسپتالوں میں 3000 نرسوں کو تعینات کر دیا، مگر ڈاکٹرز کی خالی اسامیاں پور نہ کی جا سکیں۔ کس کس شعبے میں ڈاکٹرز کی کمی کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے؟ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے نے تفصیلات بتا دی۔ بلوچستان ٹیکس بک بورڈ میں 1.5 ارب سے زائد کی کرپشن کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ پی ٹی ونگ کے انجینئرز کے نااہلی سے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں کئی منصوبے التوا کا شکار۔ ایچ ای سی نے مزید پروجیکٹ دینے سے انکار کر دیا۔ 92 نیوز معاملہ عوام کے سامنے لے آیا۔